आदिकाल से मानव शक्ति, सत्ता और बल की तरफ आकर्षित होता रहा है, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि जितनी मिली उतनी भी कम लगती है। किंतु इस ब्रह्मांड में मानव ना तो शारीरिक रूप से ही बहुत शक्तिशाली है और ना आध्यात्मिक रूप से, क्योंकि हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली शक्तियां इस ब्रह्मांड व पृथ्वी लोक पर निवास करती हैं। लेकिन बौद्धिक क्षमता के कारण मानव ने उस सूक्ष्म जगत से भी संपर्क साध लिया और जो ज्ञान व रहस्य उसे पता चले वो अकल्पनीय थे। मानव ने गुप्त ऊर्जा का स्रोत ढूंढ निकाला, जिसे ईश्वर की भक्ति, आध्यात्म, जड़ी बूटियों व कुछ विशेष प्रकार के कर्म कांडों द्वारा अर्जित व सृजित किया जाता है। ज्यादातर ने ईश्वर व ईश्वर भक्ति को ही श्रेष्ठ, सुलभ व सात्विक माना, किंतु कुछ लोगों का मन अत्यधिक लालच, अधीरता व कलुषता के कारण बस तामसिकता में ही लगा, चाहे इसके लिए आगे जाकर उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इन तामसिकता के पुजारियों ने भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, वेताल, चुड़ैल, जिन्न, असुर, दैत्य, राक्षस व शैतान की पूजा करनी शुरू कर दी। उन्हें भोग देना शुरू कर दिया, जिसमें जानवरों की बलि, रक्त, मांस, शराब, पक्षियों की बलि, यहाँ तक कि मानव व नवजात शिशुओं की बलि भी दी जाने लगी। और इन सभी क्रियाओं से अर्जित ऊर्जा को नाम दिया गया काला जादू। अफ्रीका का काला जादू यानी वुडू और यूरोपीय व पश्चिमी देशों में फैले काले जादू के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। सभी प्रकार का जादू टोना, तामसिक मंत्र, तामसिक जड़ी बूटियों के मिश्रण, रक्त व मांस के लिए पशु पक्षियों व मानव की बलि, शमशानों व वीरान स्थानों पर की जाने वाली सभी तामसिक विद्याएं, चाहे वे शवों के साथ की जाएं या मृत आत्माओं के साथ, तामसिक शक्तियों से किसी भी प्रकार की मदद लेना, उनसे कार्य सिद्ध करवाना, उनको भोग देना व उनकी पूजा करना, सभी शैतानी विद्याएं, वुडू, काला जादू व गुड़िया बनाना, मृत आत्माओं व शैतानी शक्तियों को ऊर्जा बोर्ड्स के माध्यम से बुलाना, मृत आत्माओं को अपने शरीर में आने की अनुमति देना आदि सभी कुकृत्य काले जादू के अंदर ही आते हैं। और इन सभी तामसिक विद्याओं का प्रयोग कुछ लोग अपने साधन सिद्ध करने के लिए करते हैं और कुछ अपनी कुंठा, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, व्याभिचार, अहंकार, क्रोध जैसी भावनाओं में दूसरों का बुरा या नुकसान करने के लिए करते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो ईश्वरीय सत्ता व विधि के विधान के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ कर रहे हैं, बल्कि व्यवधान भी खड़ा कर रहे हैं, और इसका परिणाम न सिर्फ उनके अपितु उनके समूल वंश के विनाश का कारण बनता है। ऐसे लोग काले जादू का प्रयोग हजारों सालों से करते आ रहे हैं और इसके अवशेष आज भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि मिट्टी की बनी टैबलेट्स में स्त्री और पुरुष के गुप्तांगों के चित्र के साथ तामसिक मंत्र व शाप लिखा होना, जिससे कि उस स्त्री या पुरुष का गुप्तांग काम करना बंद कर दे या वो किसी और की तरफ आकर्षित हो जाए, यानी वशीकरण। इसके पीछे के कारण हजारों सालों से वही रहे हैं, जैसे कि ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, कुंठा, काम एवं अविचार कर्म। और सबसे बड़ा कारण रहा है हमारे समाज में हमारे ही बीच रहने वाले वो निकृष्ट लोग जो दोस्त भी हो सकते हैं और शत्रु भी, पड़ोसी भी हो सकते हैं और रिश्तेदार भी, वो गरीब भी हो सकते हैं, अमीर भी, अनपढ़ भी हो सकते हैं और पढ़े लिखे भी, क्योंकि यहाँ प्रश्न निकृष्ट सोच, नीच मानसिकता और कुकर्मों का है और ऐसे लोग कहीं भी पाए जा सकते हैं। किंतु देखने में ये आया है कि इनकी ज्यादा संख्या विकासशील देशों में पाई जाती है, जहां लोगों की आय, जीवन शैली, खान पान, रीति रिवाज व पहनावे में बहुत अंतर है। मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी करना जहां मुश्किल है, वहां ऐसे लोग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं।
ऐसे लोगों की असंयमित भावनाएं इनसे बहुत से कुकृत्य करवाती हैं और भले ही यह दिखावे के लिए पूजा करते हों, किंतु इनकी आस्था ईश्वर में बिल्कुल नहीं होती और तभी यह शैतान को पूजते हैं। निषिद्ध षटकर्म। वाम मार्ग यानी तामसिक मार्ग को मानने वालों ने हजारों सालों से काले जादू को इन 6 कुकर्मों के लिए उपयोग किया है, जिन्हें षटकर्म भी कहा जाता है। आइए इनके बारे में जानते हैं। इनमें पहला है वशीकरण। इस प्रकार के काले जादू का प्रयोग लोगों को वश में करने के लिए किया जाता है, चाहे वो लोगों से अपना काम करवाना चाहते हो या सत्ता, यश, धन व मान सम्मान के लिए या फिर उनसे अपनी प्रशंसा करवाने के लिए। कई बार इसका प्रयोग किसी को वश में करके शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी किया जाता है। नंबर 2, मारण। इस प्रकार के काले जादू में किसी व्यक्ति या शत्रु को जान से मारने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि उसके प्राण हर लिए जाएं और अपना साधन सिद्ध कर दिया जाए। नंबर 3, मोहन। इस प्रकार के काले जादू में किसी भी स्त्री या पुरुष के मन में मोह और आकर्षण की भावना डाली जाती है, जिसे अपना काम सिद्ध करने या शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चौथा है उच्चाटन। इस प्रकार के काले जादू में किसी व्यक्ति के मन व मस्तिष्क को भटका दिया जाता है, जैसे कि अगर कोई पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है तो उसका मन पढ़ाई में लगना बंद हो जाए, या अगर आप किसी अच्छी नौकरी को कर रहे हैं तो किसी कारणवश उसे अचानक छोड़ दें और फिर अच्छी नौकरी ना मिल पाना। अगर आप किसी रिश्ते को अच्छी तरह से चला रहे हैं तो वो रिश्ता भी टूट जाना, या आपका मन वहां से भ्रमित हो जाए या भटक जाए। 5वां है विद्वेषण। इस प्रकार के काले जादू का प्रयोग लोगों में आपसी अनबन को शुरू कर देती है, जैसे कि अपने माता पिता, भाई बहनों, बीवी बच्चों, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच संबंध खराब होने लगते हैं और या तो स्थिति झगड़ों तक आ जाती है या लोग बिल्कुल अलग हो जाते हैं। 6ठा है स्तंभन। इस प्रकार के काले जादू में व्यक्ति को ऐसी मानसिक स्थिति में लाया जाता है जहां वो ना तो कोई निर्णय ले पाए, ना अच्छा बुरा सोच पाए और हमेशा एक दुविधा की स्थिति में रहे, जहां ना तो वो कोई सही निर्णय लेगा या हमेशा भ्रमित रहेगा। आगे जाकर ये समस्या डिप्रेशन या पागलपन तक भी जा सकती है। ये षटकर्म निषिद्ध माने गए हैं और किसी को भी कभी ना तो ये करने चाहिए और ना करवाने चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति के नियमों व ईश्वर के विधान के विरुद्ध हैं और इनको करवाने वालों का एक दिन सर्वनाश अवश्य होता है। और एक अच्छी जानकारी ये है कि इस काले जादू का असर उस व्यक्ति पर बहुत कम या ना के बराबर होता है जिसका इष्ट प्रबल है और जिसका तपोबल अधिक है, अर्थात ईश्वर के सच्चे भक्तों, तपस्वियों और साधकों पर काला जादू ना के बराबर असर करता है या विफल होकर स्वयं नष्ट हो जाता है। किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसे सच्चे भक्त, तपस्वी और साधक बहुत कम ही बचे हैं जो अपने तपोबल से इस कलुषिता को रोक सकें, और अधिकतर जनमानस माया और भोगों की चकाचौंध में तपोबल तो दूर अपना आत्मबल भी खो चुका है। मानवता पर यही सबसे बड़ा संकट है आज के समय में, और इसीलिए लोग दुखी, लाचार और कमजोर हो चुके हैं। ये षटकर्म करने के लिए किसी तामसिक शक्ति के मंत्र का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद बलि दी जाती है। बलि के लिए पशु पक्षी या मनुष्य को चुना जाता है, यहाँ तक कि बच्चों की बलि भी चढ़ाई जाती है। विश्व के कई भागों में रंग बिरंगे चित्तीदार मुर्गे, बकरियां, भेड़ें, कबूतर, बतख, भैंस, गाय व ऊंटों की बलि भी दी जाती है, और अपहरण करने के बाद मनुष्य व बच्चों की बलि भी कई स्थानों पर चढ़ाई जाती है। आप सोच रहे होंगे कि इन तामसिक शक्तियों को बलि क्यों चाहिए होती है। उत्तर यह है कि
तामसिक शक्तियां ईश्वर की सत्ता के विरुद्ध कार्य करती हैं और उन्हें ईश्वर की बनाई हुई या ईश्वर के लिए बनाई हुई हर कृति को खंडित करने में और नाश करने में बहुत आनंद आता है। इसके अलावा अपनी तामसिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ये मरे हुए पशु पक्षियों, जीवों, मनुष्यों व बच्चों के शरीर व आत्मा से सारी ऊर्जा को चूस लेती हैं और अपनी तामसिक ऊर्जा को बढ़ाकर उसे कुकृत्यों और काले जादू के प्रयोग में लाती हैं। और जैसा कि हमें पता है कि ऊर्जा ना तो पैदा होती है न क्षय होती है, ऊर्जा बस अपना स्वरूप बदल लेती है और नए स्वरूप के अनुसार काम करने लगती है। इस सिद्धांत को हम काले जादू में प्रयोग की जाने वाली तामसिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए बलि चढ़ाने की कुप्रथा से आसानी से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न यह है कि अगर ये सत्ता ईश्वर ने बनाई है तो ये तामसिक लोग व शक्तियां काला जादू करके इस पृथ्वी को कैसे खराब कर सकते हैं? ये कौन लोग हैं जो काला जादू करते हैं और ये इतनी आसानी से काला जादू कैसे कर लेते हैं? इसका उत्तर है, आदिकाल से देवताओं व असुरों में संग्राम चलता रहा है और वो आज भी चल रहा है, किंतु देवताओं और असुरों में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि असुर छल, कपट, क्रूरता से अपना काम करते हैं व करवाते हैं। वे ईश्वरी सत्ता को चुनौती देते हैं और उसके विरुद्ध कार्य करते हैं। वहीं देवता इस सृष्टि, धरा, मानवता व मानव मूल्यों को बचाने में सदैव कार्यरत रहते हैं। किंतु इस कलयुग में ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि समस्त मानव जाति आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो चुकी है। जाने अनजाने हम ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं जिससे तामसिकता को बल मिलता है और तामसिकता इंसान को धर दबोचती है, क्योंकि छल, कपट, माया और भोगों में इंसान तामसिकता में फंस जाता है। वहीं दूसरी ओर दैवी शक्तियां आपको बचाने के लिए प्रयत्न करती हैं और आपके मस्तिष्क में सद्विचार डालती हैं, किंतु वो कभी आपकी फ्री विल यानी आप किस मार्ग को चुने इसका दबाव नहीं डालती। उदाहरण के लिए, आपके सामने एक काम को करने के दो रास्ते हैं, तो वो आपको ये हिंट दे देंगी कि सही रास्ता कौन सा है, किंतु आखिरी निर्णय आपका ही है। अगर आप गलत रास्ता चुनते हैं तो तामसिकता के चुंगल में फंस जाते हैं और फिर शुरू होता है कुछ अनहोनी घटनाओं का सिलसिला, और इसके लिए भी हम ईश्वर को दोषी ठहराते हैं, पूजा करना या मंदिर जाना बंद कर देते हैं और तामसिकता के दलदल में फंसते जाते हैं। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी संख्या में लोग तामसिकता को पूज रहे हैं, जैसे कि भूत, पिशाच, बेताल, जिन्न, यक्ष, चुड़ैल, डाकिनिया, शाकिनिया, शमशान या कब्रिस्तान में पूजा, ब्रह्म राक्षसों की पूजा। जो लोग 100 साल, 600 साल या 1400 साल पहले मर चुके हैं, उनकी भी पूजा की जा रही है, जिससे कि लोग शैतानों की चपेट में बुरी तरह फंसे हैं और उन्हें इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने स्वार्थ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, दुश्मनी की वजह से दूसरों पर काला जादू या तंत्र विद्या करवा रहे हैं, और इतनी बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं कि हर किसी को समझाना मुश्किल हो गया है। और इसी कारणवश मैं ये जानकारी वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आप पर तंत्र या काला जादू हो गया है, तो तांत्रिकों के चक्कर में बिल्कुल भी न जाएं, क्योंकि ये ढोंगी कहते तो हैं कि ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। और जो जिन्न पिशाच आदि का सहारा लेकर ठीक करने का दावा करते हैं, उनके पास तो बिल्कुल भी ना जाएं। मैं आने वाली वीडियोस में ऐसी रेमेडीज दूंगा कि आप उनको करके ही ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप सभी को आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने आप को मजबूत बनाना होगा, ताकि तंत्र विद्या का आप पर असर ही ना हो। और जो लोग अपने स्वार्थ में दूसरों पर काला जादू या तंत्र विद्या का प्रयोग कर रहे हैं और ईश्वर की रचना में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, उन सभी की दुर्गति निश्चित है और सर्वनाश अवश्यंभावी।
इच्छा है आपकी, क्योंकि जीवन है आपका।